अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है सीरीज में, आज देखिए कि कैसे एक मच्छर के द्वारा महावायरस फैलाकर संसार भर में एक बड़ी महामारी फैलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये वायरस कोरोना से भी बड़ा होने वाला है और इसकी तबाही का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे बाकायदा लैब में तैयार किया जा रहा है। पहले आपको ये बताया जाएगा कि मच्छर का उपयोग बीमारी को दूर करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसी के बाद अगले चरण में यही मच्छर जब आपको काटेगा तो ये सीधे सीधे परलोक की यात्रा करा देगा। जी हाँ, वर्ष 2025 के अंत तक ये वायरस रूपी फैलाने वाला मच्छर आपके घरों के आसपास भी उड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। वैसे ये समाचार तो हमें अमेरिका से प्राप्त हुआ है और इस समाचार के आने के बाद से लोगों की आंखों की नींद उड़ गई है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि बाहर निकलने या फिर घर में रहने में दोनों विकल्पों में से कौन सा सुरक्षित रहेगा, ऐसे समय में जब ऐसे मच्छर वातावरण में घूमने लगेंगे। और ऐसे समय में सबसे बड़ा प्रश्न ये रहेगा कि ऐसे मच्छरों से स्वयं को कैसे बचाया जाए। जो सिगर्सन नामक एक व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने एक अपराधी डॉक्टर एंथोनी फॉसी को इस वेस्ट नाइल वायरस से ग्रसित पाया है। एंथोनी फॉसी को जैसे ही एक मच्छर ने काटा उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और इसी के बाद से मैसाचुसेट्स के 4 शहरों में सायं 4 बजे से 6 बजे के मध्य स्वैच्छिक लॉकडाउन लगाना पड़ा। ऑक्सफोर्ड में स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा ये बताया गया है कि एक व्यक्ति को कथित तौर पर ईस्टर्न इक्विन इन्फेस्टाइटिस यानी ईई से संक्रमित पाया गया है, अतः अन्य लोग इस संक्रमण से बचने के लिए घर के अंदर ही रहें। आश्चर्य की बात यह है कि यह समाचार बिल गेट्स द्वारा जीएमओ मच्छरों को छोड़े जाने के कुछ समय बाद ही प्राप्त हुआ है। बिल गेट्स के इस विशेष मच्छर का नाम ट्रांसजेनिक मॉस्किटो, जिसे फ्लाइंग सिरिंज भी कहा गया है, क्योंकि इन्हें मच्छर की लार से जनता को टीकाकरण करने का एक तरीका माना जाता है। लेकिन अभी जिस फ्लाइंग सिरिंज को टीकाकरण के नाम पर बनाया गया है, यही फ्लाइंग सिरिंज भविष्य में महामारी फैलाने या फिर घातक वायरस फैलाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाने वाला है। आने वाले समय में इन्हीं फ्लाइंग सिरिंज यानी मच्छरों के काटने के कारण जानवरों में भी महामारी फैल सकती है। इसके कारण कोविड-19 का एक नया जो वायरस है वो भी सामने आ सकता है। एक प्रकार से जिसे अभी तक कुछ वैज्ञानिक व्यापारियों द्वारा ये कहा गया है कि ये मच्छर फ्लाइंग सिरिंज का काम करेंगे, वैसे ही ये भविष्य में मौत बांटने वाले मच्छर के रूप में भी जाने जाएंगे। ये एक प्रकार से उड़ता हुआ जहर है जो कि असंख्य लोगों को मार सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय में कोविड या मंकी पॉक्स से भी खतरनाक वायरस ये निकले और देश में ऐसे मच्छरों के कारण आपातकाल लगाने की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इतना ही नहीं, जिस जैविक हथियार की बात लंबे समय से हो रही है, आने वाले समय में कोई देश अपने दुश्मन पर ऐसे ही जहरीले मच्छर छोड़ सकता है जिसमें तो सैनिकों को युद्ध के मैदान में उतारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लोग तो मच्छरों के काटे जाने के बाद अपने आप मरने लगेंगे। एक तरह से एक देश अपने शत्रु देश के विरुद्ध बहुत ही कम खर्च में जैविक हथियार की सहायता से युद्ध जीत लेगा। ऐसे भी समाचार मिल रहे हैं कि ऐसी खतरनाक जहरीली गैसें भी बना ली गई हैं जिन्हें आकाश में छोड़ दिया जाएगा और इन जहरीली गैसों के फैलते ही असंख्य संख्या में लोग मारे जाएंगे। ये एक प्रकार से मानव निर्मित महामारी है जिसकी चिकित्सा काफ़ी महंगी और मुश्किल हो सकती है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कई देशों ने वायरस के साथ उसका एंटीडोज भी बना लिया है और जब वायरस के फैलने से बड़ी संख्या में लोग मरने लगेंगे तो ये देश वैक्सीन के नाम पर इस एंटीडोज का व्यापार करेंगे और जिन्हें अपने प्राण बचाने होंगे वो सब कुछ बेचकर भी इस वैक्सीन को खरीदेंगे। और इस तरह से देखा जाए तो ये एक नए प्रकार का व्यापार आरंभ होने वाला है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि वर्तमान समय में कोई भी देश युद्ध के मैदान में दूसरे देश की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए युद्ध कर रहा है। ऐसे भी समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि पीने के पानी तक में ऐसे खतरनाक रसायन मिलाकर एक बड़ी संख्या में लोगों को मारने का भी षड्यंत्र रचा जा रहा है।
जो बातें हम आपको आज बता रहे हैं यही कल के समाचारों की सुर्खियां बनने जा रही हैं। वैसे जापान के जीची मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हिरोयुकी मात्सुओका ने इस तरह के मच्छर बनाने का प्रयास किया है। इन मच्छरों को इस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है कि वे मेज़बान की त्वचा में मलेरिया वैक्सीन प्रोटीन का उत्पादन और उसका स्त्राव कर सकें। आशा की जा रही है कि ऐसे मच्छरों से अन्य संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध सुरक्षा भी मिलेगी। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि पहले इन मच्छरों को संक्रामक बीमारियों के टीकाकरण के नाम पर बनाया जाएगा, फिर बाद में इन्हीं मच्छरों द्वारा एक विश्व स्तरीय महामारी भी फैलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। वैसे भविष्य मालिका में भी लिखा है कि एक मच्छर के काटने से एक बहुत बड़ी महामारी फैलेगी और इसके कारण करोड़ों लोगों के प्राण जाएंगे। तो अमेरिका और जापान में इन फ्लाइंग सिरिंज के माध्यम से अभी तो मलेरिया जैसी बीमारियों को रोकने के लिए मच्छरों का टीकाकरण करने की बात कही जा रही है मच्छरों के द्वारा, किंतु ये तो अभी इसका प्राथमिक स्तर है, लेकिन इसका भयावह रूप तब सामने आएगा जब इन्हीं डिज़ाइन किए गए मच्छरों के कारण संसार भर में तेज़ी से नई नई महामारियां फैलाई जाएंगी। आपको बताते चलें कि 1990 के दशक में इंपीरियल कॉलेज लंदन के बॉब सिंडेन लिवरपूल विश्वविद्यालय के जूलियन क्रैम्पटन ने फ्लाइंग सिरिंज के विचार को विकसित किया था और 1997 से 2003 के मध्य 3 पेटेंट उन्होंने इस अपनी खोज को लेकर के कराए थे। 2008 में बिल गेट्स फाउंडेशन ने जापान में जीची मेडिकल यूनिवर्सिटी के हिरोयुकी मात्सुओका को इस पर शोध करने के लिए $1 लाख का पुरस्कार दिया था, इस शर्त के साथ कि इस अनुदान द्वारा वित्त पोषित किसी भी खोज को विकासशील देशों में सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वैसे भी वर्तमान समय में फ्लाइंग सिरिंज को मेडिकल साइंस की एक बड़ी खोज माना जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में यही नई खोज महामारियों द्वारा महाविनाश फैलाने के लिए भी किया जाने वाला है। वैसे जापान में जीची मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मात्सुओका एक ऐसा मच्छर डिजाइन करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके मनुष्य को काटने पर मनुष्य की त्वचा में मलेरिया वैक्सीन प्रोटीन का उत्पादन कर उसे त्वचा में फैला सके। ऐसे मच्छरों के द्वारा अन्य संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध टीके भी लगाए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में संसार भर में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के कारण ही ऐसे मच्छर युक्त टीकों की बड़ी आवश्यकता होगी जो पारंपरिक टीकों से मिलते जुलते ना हों। लेकिन आज जिस मच्छर को संक्रामक महामारियों के टीके के रूप में डिज़ाइन किया जा रहा है, भविष्य में इन्हीं मच्छरों के द्वारा संक्रामक बीमारियां भी फैलाई जाने वाली हैं। इसे जैविक युद्ध के नए हथियार के तौर पर भी देखा जा रहा है। 2020 में जब सारे संसार भर में कोरोना वायरस फैला था, तब भी इसे एक जैविक हथियार के तौर पर ही देखा गया था, जिसमें चीन की सबसे बड़ी भूमिका बताई गई थी। अमेरिका ने सीधे सीधे चीन पर यह आरोप लगाया था कि कोरोना वायरस उसकी लैब में तैयार किया गया है, जबकि चीन का कहना था कि ये अमेरिका से लीक हुआ है। वैसे सत्य क्या है, ये तो अभी रहस्य के घेरे में है, लेकिन कोरोना निश्चित तौर पर जैविक हथियार का एक ऐसा उत्कृष्ट नमूना था जिसका परीक्षण सारे संसार में 2020 में कर लिया गया है। वैसे जैविक हथियारों पर किस प्रकार से काम चल रहा है और ये किस स्तर तक जा सकता है, इसे लेकर हम एक नई वेब सीरीज़ आरंभ करने वाले हैं। तो दर्शकों, आप देखिए कि किस प्रकार से नए नए माध्यमों से मनुष्य का विनाश करने का जो तरीका है वो मनुष्य स्वयं खोज रहा है। और आप कहते हैं कि हम डराने वाली बात करते हैं। डराने वाली बात हमारे द्वारा नहीं की जा रही है, बल्कि ये जो भय है ये संसार में आरंभ से ही व्याप्त है और ये जब तक संसार रहेगा तब तक ये भय भी व्याप्त रहेगा। और इसी भय से मुक्ति पाने के लिए संसार में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र हथियारों का निर्माण किया जाएगा और अंत में इन्हीं के द्वारा मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा। तो जिस प्रकार से एक जैविक हथियार के रूप में इस मच्छर को डिज़ाइन किया गया है, बहुत सारे देश इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस संबंध में अमेरिका और जापान का नाम सबसे पहले सामने आया है। और हो सकता है कि ये उनका जो आविष्कार है ये गुप्त रूप में कर भी लिया गया हो और आने वाले समय में हो सकता है कि जो आपके हमारे घर के आसपास जो मच्छर मंडराते दिखाई देते हैं, इन मच्छरों में कोई जानलेवा वायरस छुपा हो और इन मच्छरों के काटने के बाद ये वायरस मानव शरीर को बहुत बड़ी एक तरह से
विनाश के स्तर पर ले जा सकता है। तो आज के एपिसोड में सावधान करने वाली ये जो खबर थी, ये जो समाचार था, वो हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि वर्षा का मौसम है और वर्षा के मौसम के समाप्त होने के बाद डेंगू मच्छरों का प्रकोप बहुत फैल जाता है। तो आप अपने आप को इस डेंगू मच्छर से भी सावधान रखिएगा और यदि आपके घर के आसपास पानी इकट्ठा हुआ हो तो इस पानी को निकाल दीजिएगा, क्योंकि इसी में मच्छर जो है पनपेंगे और ये फिर आपको डेंगू जैसा बुखार दे सकते हैं, जो कि बहुत बार जानलेवा भी हो जाता है। तो बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं अगले अंक में। आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज़ के अंतर्गत। धन्यवाद, नमस्कार।